लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अब ये जो है गुणा, ये जो क्या है, आत्मा के क्या नाम था इसका, सत्व रज तम गुण से ईश्वर परे है और जगत के सृष्टि करता भी है और उससे भिन्न भी है। इस बात से लेकर के कह रहे त्रिगुणात्मिका अत्र जगत सृष्टि आदि शक्ति। यहाँ पर जो है त्रिगुणात्मिका जो है ये जगत सृष्टि आदि का शक्ति है। जगत की सृष्टि के लिए त्रिगुण शक्ति सत्वरजतम गुणात्मिका शक्ति प्रयोजन है। साच द्विधा इत्युक्तम एव, वो शक्ति जो है दो प्रकार है। त्रिगुणात्मिका जगत सृष्टि शक्ति जो है दो प्रकार है, माया और स्व क्या है, माया स्यात् सांबरी बुद्ध्यो, क्या है, माया स्यात् सांबरी, माया और सांबरी, सांबरी सांबरी सांबरी, इस प्रकार सांबरी नामक दो शक्ति है। कुछ पाठ भेद है। ये कह रहे माया से सांबरी बुद्धियो, माया जो होती है, माया स्या सांबरी बुद्धियो, सांबरी मतलब आच्छादित बुद्धि, ठीक है ना। इति त्रिकांड शेष में कहा है, ये माया कैसी है बोले, अच्छा हाँ, त्रिकांड शेष कोई ग्रंथ होगा उसमें लिखा है माया स्या सांबरी बुद्धि, सांबरी मतलब आच्छादित बुद्धि, है ना। माया दंभे कृपायाम च, अब यहाँ कह रहे हैं ये विश्व प्रकाश में कहा है माया दंभ, माया और दंभ ये दो प्रकार की क्या है, ये साच और द्विधा कह रहे थे ना। ये जगत सृष्टि आदि की शक्ति जो है ये माया जो है दंभ और कृपा, ठीक है ना, दो प्रकार की दंभ माया और कृपा माया, ठीक है ना। इति विश्वकोश में प्रसिद्ध है। बोले व्याख्यातम च टीकाकृद्भिः एकादश में लिखा है, बोले कालो मायामय जीवे, बोले काल जो है मायामय जीव में, जीव क्या है, कालग्रस्त है। मायामय जीव जो होता है काल से ग्रसित रहता है। इत्यत्र माया प्रवर्तके ज्ञान ज्ञानमये वा, ज्ञानमये माया प्रवर्तक जीव वा, ये नवम स्कंद में भी कहा है। और क्या कहा है बोले दोष्मन्तिरत्य गान्मायाम देवानाम गुरुमायु, दोष्मन्ति अत्यगात मायाम, ठीक है ना, बोले अत्यगात अति अगात, अगात क्या है, अगात धातु क्या है, इणो गा भूते से अगात, इन्हें तो अत्यगात जो क्या करता है, अत्यंत भाव से जो चला जाता है, नष्ट हो जाता है, वही दुष्मंती क्या करता है वो, क्या है, कहाँ गया, दोष्मंती, दोष्मंती, दोष्मंती का अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, वैकुंठ लक्षण को कर रहे हैं। चलिए, क्या देवानम अत्यगात मायाम, जो माया होता है वो क्या होता है, क्या है, जैसे मोक्ष में क्या होता है संपूर्ण नष्ट हो जाता है, ऐसे ही दोषमंती क्या है, दुष्मन धातु क्या है देख लीजिएगा। देवानाम मायाम दोषमंती अत्यगात, देवताओं की जो माया होती है वो अत्यंत रूप से
चला जाता है, ये अर्थ करते हैं। बोले गुरु मायु, और कैसा होता है वो गुरु, लघु माया और गुरु माया है ना, मतलब अत्यंत मायावी होते हैं। इत्यत्र देवानाम अपि माया वैभवम, देवताओं का जो माया है वो क्या है, उनका वैभव ऐश्वर्य, क्योंकि माया के द्वारा देवता सब काम करते हैं, इसलिए उनका माया है। देवता लोग माया में नहीं, देवता भी माया के द्वारा कार्य करते हैं, पढ़ते भी माया में, माया जैसे जीव को लेकिन हम माया के द्वारा कार्य नहीं कर सकते हैं, माया भी नहीं बन सकते ना, देवता माया भी बन सकते हैं, अष्ट सिद्धि। इसलिए क्या कह रहे हैं, वैभवम इति तृतीयेपि, बोले आपुः पुराम मुदम, पराम मुदम, जो मुदम आनंदम, पराम आनंदम आपु, परानंद को प्राप्त करते हैं, बोले किससे, माया के द्वारा। बोले योग माया शब्देन सनकादौ अष्टांग योग प्रभावम अपि व्याख्याय, योग माया शब्द से सनकादियों ने अष्टांग योग को भी व्याख्या किया है। व्याख्याय परमेश्वरे तो चित शक्ति विलास वाक्य, था परमेश्वर का चित शक्ति और विलास करके ये कहा है, ठीक है ना, ये भी चित शक्ति चैतन्य शक्ति और उनका विलास लीला आदि जो है ये सब माया का ही कार्य है, माया के द्वारा करते हैं, ऐसा सनकादियों ने भी कहा है। ततः क्या है, स्त्री भेद एव आत्ममाया इति सिद्धम, ठीक है ना, त्रिभेद होना चाहिए, त्रिभेद, ठीक है ना, त्रिभेद एव, तीन प्रकार भेद ही माया का इति सिद्धम, ये तो सर्वत्र प्रसिद्ध है, माया का तीन प्रकार है, अंतरंग नहीं शक्ति है, ये माया तीन प्रकार के भेद ऐसा कहा है। तू बोले महामायेत्य विद्येति नियतेर्मोहिनीति च प्रकृतेर्वासनेत्येवं तवेच्छानंत कथ्यते। महामाया, महामाया इति, अविद्या इति और नियति मोहिनी इति, ठीक है ना, मोहिनी, महामाया, अविद्या माया और नियति मोहिनी माया। नियति जो होता है वो मोहिनी माया, जीव को बद्ध करने वाली, मोह करने वाली मोहिनी माया, और ये और दूसरा माया, एक महामाया, एक अविद्या और एक नियति अथवा मोहिनी माया, तीन प्रकार की माया। वही तो कह रहे, प्रकृतिर्वासनेत्येवं तवेच्छानंत कथ्यते। प्रकृति और ये है महामाया और वासना और तव इच्छा, अनंत इच्छा, इस प्रकार ये तीन है। अनादि इच्छा मोहिनी है, वासना अविद्या है। ये कहा गया है ये तीन प्रकार। इति जीव मायाया अपि इच्छात्वम दृश्यते, इस प्रकार जीव माया में भी इच्छात्व को देखा जाता है, ठीक है ना, जीव माया मोहिनी माया वही इच्छा है, ऐसा देखा गया है। बोले तदिच्छा भासत्वेन एव इति ज्ञेयम, उसका ही इच्छा, तद इच्छा मतलब ईश्वर इच्छा का आभासत्वेन एव इति ज्ञेयम, आभास है ऐसा जानना चाहिए। जगत कार्य हेतु तस्याम साक्षात तदिच्छत्वा अनभ्युपगमात् गुणमाया त्रिगुण साम्यम प्रधानम इति। जगत के कार्य के कारण, जगत कार्य, जगत सृष्टि कार्य के जो कारण है उसमें तस्याम ईश्वर क्या है, ईश्वर में साक्षात तद इच्छात्व ईश्वर इच्छात्व अन्नभ्युपगमात् स्वीकारात गुणमाया जो है ईश्वर की इच्छा का स्वीकार करके जो गुणमाया त्रिगुण साम्यम, सत्व रजत गुण तीनों की साम्य अवस्था जो क्या है प्रधानम इति। अथवा त्वमाद्य पुरुषम
तुम आद्य पुरुष, आप आदि पुरुष है, इत्यादि। बोले मूल पद्यमेव अब क्या है, मूल पद्यमेव क्या है, अवतार्यम, मूल पद्य से ही इसको स्वीकार किया गया है। श्री वैकुंठे मायाम निषेधन अभी, माया को निषेध करते हुए भी, वैकुंठ में माया का नहीं है, निषेधोपि निषेधन अपि साक्षात ताम एव आह, निषेध होने पर भी वहाँ कहा है बोले तुम आद्य इति, आप आदि पुरुष है, इसलिए माया आपसे ही सृष्टि है। कैवल्य मोक्षाक्षे श्री वैकुंठ लक्षणे आत्मनि स्वांश एव, कैवल्य मोक्ष की विषय में जहाँ कथन हुआ है वहाँ वैकुंठ की लक्षण में आत्मनि, आत्मा में, स्व अंश एव स्थित, स्व अंश में ही, माया अपने अंश में ही स्थित है। किं कृत्वा, कैसे रहता है वो, क्या करती है, तत्र अति विराजमानया, तत्राति विराजमानया चित शक्त्या मायाम दूरस्थिताम अपि स्थिर कृत्येव। बोले तत्र अति विराजमानया, तत्र अति विराजमानया, वहाँ पर जो विराजमान है क्या है, वो चित शक्त्या मायाम, जो चित शक्ति माया है, और दूरस्थिताम अपि, दूर में स्थित रहती है भगवान से, फिर भी वो क्या करती है, तिरस्कृत्येव, वहाँ उसके तिरस्कार होता है, इसलिए वहाँ टिकती नहीं, आ जाती है संसार में। मत्तम चैता क्या है, मैत्यम चेत नहीं, मतम च एतन मायादिकम, मतम च एतन मायादिकम निषेधता, इस माया का निषेध करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा है, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रम, न यत्र माया किमुता परे हरे, रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। कह रहे हैं यत्र रजस्तमस्तयो, रजस सत्व रजतमयो नहीं, दो है, रजस्तम तमस्तयो, रज और तम का ये प्रवर्तित होता है, और सत्वम च मिश्रम, और सत्व का उसमें मिश्रित भी रहता है, और न च काल विक्रम, काल का उसमें कोई गति नहीं है। न यत्र माया, यत्र माया न यत्र माया, न माया न यत्र माया जहाँ पर, ठीक है ना, नहीं होती है, किमुता परे हरे अनुव्रता, क्या वहाँ पर हरि की अनुवृत्ति होती है, बोले हाँ, यत्र सुरा असुरार्चिता, जहाँ पर सुर और देवता अर्चना करते हैं, हरे अनुव्रता, हरि के अनुव्रत रहते हैं, मतलब जहाँ उपासना आदि करते हैं देवता और असुर, वहाँ न यत्र माया, और वहाँ माया की निवास नहीं है। तो माया की निवास कहाँ है, जहाँ सत्व रजतम गुण की प्राधान्यता है। देखिए लिख दिए हैं, बोले मोक्षम परम पदलंगमृतम, पदम मोक्ष परम पदम अलंग क्या है, पदम लंगमृतम, लंगम अमृतम, कुछ गड़बड़ हो रहा है, विष्णु मंदिरम, मोक्षम परम पदम अलंगमृतम, तो इसको हम कल करते हैं ना, मोक्षम परम पदम लिंगम अमृतम विष्णु मंदिरम। विषय भी अच्छा चल रहा है। तो ये क्या है, विष्णु मंदिर जो होता है ये मोक्ष पद है, पर पद है, श्रेष्ठ पद है, ऐसा चिन्ह है, अमृत चिन्ह है। तो मंदिर को प्राय करके मोक्ष का स्थान मानते हैं ये लोग, ठीक है। तो चलिए, जय जय श्री राधे।